Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. प्रभु यीशु मसीह की बहुत बहुत तारीफ हो, बहुत महिमा हो। और जैसा हम सब ने अभी परिस्तिश करी अपने परमेश्वर की और इस बात को कहा, Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. कितना महान है, कितना महान है मेरा और आपका परमेश्वर। और जब आप उसकी सामर्थ को पहचानने लगेंगे, है ना, तो भय का वातावरण अपने आप आपके जीवन से दूर होना शुरू हो जाएगा। डर हमको तब लगता है जब हम जिस पर टेक कर रहे हैं, जिस पर भरोसा कर रहे हैं, हमको सही से ही उसकी सामर्थ का पता नहीं है, तब हमको घबराहट लगना अवश्य है। अब विषय, और विषय है फिर से एक गीत, है ना, और वो गीत आपका बहुत सुना हुआ है, बहुत समझा हुआ है, बहुत माना हुआ है, और हम सब बड़े कंडीशनड हैं इस गीत को लेकर। तो वी आर कंडीशनड, हमको ऐसा कई बार है, और वो कंडीशनिंग एक मैं आपको आपके सामने देने जा रहा हूं। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। गॉड इज गुड ऑल द टाइम। लेकिन हम कंडीशनड हैं, जब कोई कहे गॉड इज गुड तो कहो ऑल द टाइम, और जब कहे ऑल द टाइम तो कहो गॉड इज गुड। इतना कंडीशनड हो चुके हैं। अब जरा सोचिए, इफ गॉड इज गुड, अगर यीशु मसीह भला है, तो भाई शैतान के पास क्यों जाते हो? If God is good, then why do you go to Satan? और जब आप कह रहे हैं God is good all the time, मतलब कोई भी ऐसा समय नहीं है, कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है जब मेरा यीशु अच्छा नहीं है। सारी परिस्थितियों के अंदर मेरा यीशु अच्छा है। तो जब हर परिस्थिति में मेरा यीशु अच्छा है, तो इस अच्छे परमेश्वर के पास क्यों नहीं रहते हो? एक आयत पढ़ेंगे हम, ये आपको मिलेगी यशाया उसका 55 चैप्टर, 55 अध्याय, और उसका 8 से 9 पद। यहां ऐसा लिखा हुआ है, My thoughts, says the Lord, are not like yours. मेरी सोच, मेरे विचार तुम्हारी सोच जैसे नहीं है। My thoughts, says the Lord, are not like yours, and my ways are different from yours. मेरे सोच और विचार तुम्हारे तरह नहीं है, पहली बात। और दूसरी चीज, मेरी जो सोच है ना, my thoughts and मेरे जो तरीके हैं, my ways and thoughts are above yours. ऐसा लिखा हुआ है, नवी आयत में पढ़ेंगे, यहां लिखा है, as high as the heavens are above the earth. जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर है, as high as the heavens are above the earth, so high are my ways and thoughts above yours. इतने ऊंचे हैं मेरे विचार और मेरी राहें जो तुम्हारे लिए हैं। लेकिन तुम क्योंकि अभी जमीन पर हो, तुम उन बातों को समझ नहीं पा रहे हो। अंत के समय में ऐसा होगा कि छटनी होगी। सब लोग भीड़ में हैं। हम लोग कलेक्टिव कभी कभी क्वेश्चंस करते हैं अपने क्लासेस के अंदर, तो क्या होता है, सारे बच्चे मिलकर जवाब देते हैं। हमने कोई भी फिजिक्स का क्वेश्चन पूछा, कोई भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन पूछा, तो क्या करते बच्चे सेफ साइड होने के लिए मिलकर जवाब देते हैं, क्योंकि उसमें पता नहीं चलता
कौन क्या बोल रहा है। और कई बार आपको कुछ मालूम भी नहीं होता, लेकिन क्योंकि बगल वाले ने बोल दिया या दूसरे व्यक्ति ने बोल दिया, जोर से अपना जवाब दे दिया, आपने भी उसके अंदर हां में हां मिला दिया। बट देयर इज गोइंग टू कम अ टाइम, एक समय ऐसा आ रहा है जब लोगों को अलग अलग किया जाएगा। विश्वासी और अविश्वासी अलग अलग किए जाएंगे। माई थॉट्स and my ways are far above yours, मेरी जो योजना है वो बहुत अलग है। और तुम अपनी सांसारिक योजनाओं के हिसाब से चलते रहते हो। और शैतान क्या करता है? शैतान हमको आज की योजना दिखाता है, आज की बातें दिखाता है, आज का समय दिखाता है। अभी हमारी चीज को सॉल्व कर दो। हमने पढ़ाई नहीं करी, परमेश्वर का वचन हमको सिखाता है, समझाता है, मेहनत करो, ईमानदारी रखो। और हमने अपने समय पे अपनी पढ़ाई को नहीं किया। अब आखिरी समय आया, ठीक है, आखिरी समय आ गया, मतलब अब कल एग्जाम है। कौन मदद करता है बताइए? हमने पढ़ाई नहीं करी, हाई स्कूल का एग्जाम है या जो भी एग्जाम आप समझ लीजिए, किसी भी क्लास का समझ लीजिए, हमने पढ़ाई नहीं करी। जब मम्मी पापा ने कहा कि बेटा पढ़ लिया करो, पढ़ा करो, रोज पढ़ा करो, रोज पढ़ा करो, कुछ समय निकालो, पढ़ाई का जरूर से किया करो, होमवर्क कंप्लीट किया करो, ये किया करो, प्रैक्टिस किया करो, मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस किया करो, हमने नहीं किया। अब कल एग्जाम है, फिजिक्स का सपोज है या केमिस्ट्री का समझ लीजिए, कल एग्जाम है। अब क्या करोगे? कौन मदद करेगा बताइए? चीटिंग विल सेव यू नाउ। अब बताइए, अब आप किसको मानेंगे? कह रहे जब भी मुसीबत में होता है तो मददगार तो कोई और होता है। गलती करके आए, पापा ने पूछा तुमने किया था? नहीं पापा। मददगार कौन है? मददगार है झूठ। क्योंकि जैसे ही आपने पापा को बोल दिया, नहीं पापा मैंने तो नहीं किया था, मैंने तो था ही नहीं वहां पे, मैंने तो देखा ही नहीं, झूठ ने बचा लिया। और आप कह रहे हैं खुदा बाप बचाता है? शैतान बचा रहा भैया, शैतान बचा रहा है। और ये किसी भी चीज में करके देख लीजिएगा, आप कुछ भी कर लीजिए, जब आपको मदद चाहिए होगी तो सबसे पहले शैतान खड़ा होगा। मैं हूं ना, मैंने तुमको क्या क्या सिखाया है? मैंने तुमको झूठ बोलना सिखाया है, मैंने तुमको धोखा देना सिखाया है ना, मैंने तुमको बरगलाना सिखाया है, ये सब मैंने सिखाया है तुमको। और आप और मैं, हम सब इस बात के गवाह हैं कि हम जब इन सारी चीजों का उपयोग करते हैं, हमको तरक्की, सफलता मिल जाती है। और ये शैतान की चाल है। शैतान आपका लिवर खराब करना चाहता है। शराब पीजिए, अभी कभी आप छुप के कभी कोई काम नहीं कहा, पापा यू आर द बेस्ट, मैं पापा से लिपटा रहूंगा, मम्मी से लिपटा रहूंगा, साथ साथ रहूंगा, हमेशा रहूंगा। लेकिन जब कोई ऐसा विचार हमारे मन में आता है तो खिड़की से झांक झांक के देख रहे हैं, पापा आ तो नहीं रहे। वही पापा जो अभी तक प्यारे थे, वही मम्मी जो अभी तक प्यारी थी, अब खिड़की से झांक झांक के देख रहे हो, या किसी अपने दोस्त को कोने पे बैठा रखा है, अगर मम्मी आए तो जल्दी से बता देना। Again, your helper is nobody else but again the satanic, the devilish things. हम शैतान पे बहुत ज्यादा टेक कर रहे हैं। शराब पीना हो, मुझे तो बड़ा कभी कभी आश्चर्य होता है, ये दो ऐसी चीजें हैं, एक शराब और एक सिगरेट, दोनों खुद ही कहती हैं सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ।
खुद ही कह रहे हैं इस बात को, बड़ा बड़ा लिख कर आता है। उसके बाद भी जो व्यक्ति इस काम को करता है, मुझे बड़ा तरस आता है ऐसे लोगों पर। अगर आप में से गलती से भी कोई इस कार्य को करता है, चाहे वो शराब हो, चाहे सिगरेट हो, या इस तरह का कोई भी कार्य है, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा। शैतान आपको बताता है कहां पर कोई नहीं देख रहा। बहुत इंटेलिजेंट है वो। एक मासूम सा दिखने वाला बच्चा भी, उसको भी शैतान बताता है पलंग के नीचे। मासूम बच्चा है, इसकी कल तक इसकी इनोसेंस की, इसकी मासूमियत की, हम लोग इन बच्चों की तारीफ करते हैं, कितना मासूम है। बट वही मासूम बच्चा, उसको शैतान ने धीरे से बताया, बेटा कहां पे तुमको कोई नहीं देख पाएगा, पलंग के नीचे, टेबल के पीछे। और वो सब काम जो है, जो उसको नहीं करना चाहिए, वो वहां पे करता है। मैंने भी एक बार किया था। मेरी मम्मी नील का डिब्बा लेकर आई थी, ठीक है, रॉबिन नील आता था ना, रीन का डिब्बा ले, मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया वो कलर। तो मैं पलंग के नीचे जाकर फिर मैंने डब्बा खोला, और बच्चा है, डब्बा खोला, वो पूरा नील जो है वो मुंह पे, हाथ पे, सब तरफ। अब मम्मी ढूंढ रही हैं, और जब बाहर से निकला, बच्चे को पता नहीं कैसे मालूम चल गया। आप स्विच बोर्ड लगाइए, स्विच बोर्ड लगाइए, जैसे ये स्विच लगा हुआ, ये अगर थोड़ा सा नीचे लगा होता, बच्चे को पता नहीं कैसे मालूम चलता है वहीं पे। मतलब सोच के देखिएगा, वो घुटने पे है, लेकिन जा कहां रहा है, स्विच बोर्ड की तरफ। अरे मतलब किसी ने नहीं बताया उसको, किसी ने नहीं समझाया, लेकिन वो जा कहां रहा है, स्विच बोर्ड। और सब कुछ आप अच्छा कर दीजिए, लेकिन अगर गलती से स्विच का, ये सॉकेट का आपने वो पॉइंट ओपन रखा, वो उंगली भी उसी में डालेगा। भैया क्या ट्रेनिंग है। याद करिए बाइबल की एक आयत, मां की गर्भ से ही इतना पाप है, कोई नहीं है जिसने पाप ना किया हो। हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि हम अपने आप उन मार्गों पर चलने लगते हैं, एंड वी से गॉड इज गुड। मेरा क्वेश्चन आज सिर्फ इतना है, अगर यीशु मसीह अच्छा है तो बुरे की तरफ क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? क्यों जाते हो? चख कर देखो यहोवा कैसा भला है, लेकिन तुम चखते ही नहीं। तुम उससे पहले ही अपना फ्लेवर बदल देते हो, तुम इंतजार करते ही नहीं हो, क्योंकि जो तुम्हारे निकट खड़ा है, जो हमेशा तुमको फाड़ खाने के लिए खड़ा है, वो तुरंत सामने आ जाता है। मैं हूं ना, मैं हूं ना। सुना होगा ना ये, मैं हूं ना। इतनी योजनाएं बताएगा, इतनी ट्रिक्स बताएगा, इतने प्लान्स बताएगा। वह गजब, क्या थॉट है तुम्हारा भाई, गजब के व्यक्ति हो। और ऐसे वक्त में हम यीशु मसीह को धीरे 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 भूलते चले जाते हैं, उसकी हुजूरी से दूर होते चले जाते हैं। मेरा सिर्फ आज आपके साथ इस वचन को शेयर करने का एक ही रीजन है, मत शैतान की चाल में, जो तुरंत कर रहा है। आप चाहते हैं यीशु मसीह तुरंत करे, अच्छा प्रॉब्लम भी क्या है, मैंने भी बहुत इस बात को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करी कि आखिर प्रॉब्लम आती कहां पर है। प्रॉब्लम यहां पर आती है कि मैंने प्रार्थना करी, लिवर मेरा सही हो जाए, अब वो प्रार्थना का जवाब नहीं आ रहा है। तो एक जो मैंने एक बहुत कॉमन चीज देखी कि यीशु मसीह तुरंत नहीं करते हैं। मकान बनाना है, तुरंत नहीं बनवा रहे,
कल हमने प्रार्थना शुरू करी, मेरा मकान बन जाए, मेरा मकान बन जाए, मुझे जमीन मिल जाए, मुझे फ्लैट मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। तुरंत करिए। नहीं, तुरंत नहीं हो रहा। इट इज टेकिंग टाइम, समय लग रहा है। तो एक तो कॉमन बात मैंने ये देखी है कि यीशु मसीह तुरंत नहीं करते हैं। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि वो तुरंत करे? अरे कोई नहीं चाहता यीशु मसीह तुरंत करे। सब चाहते हैं आराम से, आज घर मांगा है 15 साल के बाद दे, तरक्की मांगी है कि नौकरी में तरक्की हो जाए तो 60 साल के बाद दे। 60 साल तो रिटायर ही हो जाओगे, तब कौन सी तरक्की पाओगे? आप दुआ कर रहे हैं, रोज घुटनों पे आके दुआ कर रहे हैं, आप मांग रहे हैं, बट गॉड इज टेकिंग हिज ओन टाइम। और हम क्या चाहते हैं? तुरंत हो जाए। अच्छा, तुरंत के लिए कौन खड़ा है? शैतान खड़ा। वो कह रहा है ऐसा करो, 1 लाख रुपया है तुम्हारे पास, ये व्यक्ति है, ऑफिसर बैठा हुआ है, इसको 1 लाख रुपया जाके दो, फाइल इसके पास पहुंचाओ, ये इसको फॉरवर्ड करेगा और देखो तुम्हारा तरक्की हो जाएगी, तुम्हारा ट्रांसफर रुक जाएगा, तुम्हारा ट्रांसफर तुम्हारी मनचाही जगह पर हो जाएगा। वो खड़ा बता रहा है। तो एक तो मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है। अब आप लोग बोलते नहीं है तो मुझे ही को प्रश्न करना पड़ता है और मुझे को उत्तर देना पड़ता है। और उत्तर यह है कि भाई हां, चाहते तो हैं, सच्चाई तो यही है कि चाहते तो हैं कि परमेश्वर हम मांगे और वो हमको दे दे। तो भाई मैं आपको एक बात बताऊं, दोनों तरफ से होगा। फिर अच्छा करोगे तो रिवॉर्ड तुरंत मिलेगा, और बुरा करोगे तो सजा भी फिर तुरंत मिलेगी, क्योंकि वो अभी मैंने बताया आपको, वो बदलता नहीं है। ही इज द सेम अनचेंजिंग जीसस। वो यीशु बदलता नहीं है। तो अगर आपने चाहा कि वो तुरंत करे, वो तुरंत करेगा आपके लिए, वो तुरंत करेगा। बट देन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक पद पढ़ लेंगे जल्दी से हम लोग। प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय। प्रेरितों के काम और उसका 5वां अध्याय। यहां पर एक बात हो गई, बड़ी गंभीर बात हो गई। और जैसा आप अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना इस बात पर कि परमेश्वर तुरंत नहीं करते हैं। देयर वॉज अ मैन नेम्ड अनन्यास who with his wife Sapphira sold some property that belonged to them. एक व्यक्ति था हनन्या और उसकी पत्नी सफीरा। इन्होंने क्या काम किया था? इन्होंने अपनी जमीन बेची थी और बेचकर एक अपने आप में शायद बैठ के एक निर्णय लिया होगा कि भाई जो भी पैसा हमको मिलेगा इसको हम प्रेरितों को देंगे। लेकिन उन्होंने गड़बड़ क्या किया? कहानी मैं पूरी नहीं बता रहा हूं आपको। गड़बड़ क्या किया? कुछ पैसा उसमें से अपने लिए रख लिया। अब भाई हनन्या पहुंचे किसके पास? पतरस के पास है। पतरस के पास पहुंचे। अब पतरस तो परमेश्वर का जन, उसने हनन्या से तुरंत पूछ लिया, क्या इतने ही में सब कुछ हुआ था? इतनी की प्रॉपर्टी तुमने बेची थी? हाँ हाँ, यस यस। पतरस कहते, क्यों तुम्हारी? ये तो तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या नहीं थी? तुम्हारी तो थी, तुम्हारा ही पैसा था, सब कुछ था। तुम ही ने अपने आप कह दिया कि मैं इसको परमेश्वर के लोगों को दूंगा या प्रेरितों को दूंगा। और जब तुमने कह दिया तो फिर दो। क्या इतने ही में हुआ था? हाँ 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 हाँ, इतने में हुआ था। क्या हुआ आगे? हनन्या वहीं गिरकर मर गया। तुरंत चाहिए? तुरंत चाहिए? अब बोलिए, तुरंत चाहिए आपको? है कल हमने मांगा आज मिल जाए, तो तुरंत अगर वो होएगा तो तुरंत फिर ये भी होगा। सफीरा आई,
सफीरा को कुछ मालूम नहीं था, इसलिए एक बात जरूर किया करिए, हस्बैंड वाइफ साथ में आया करिए, ठीक है। इस कहानी से एक और मॉरल लेसन हमको मिलता है, हस्बैंड वाइफ साथ में आया करिए, हस्बैंड वाइफ आपस में सब कुछ डिस्कस किया करिए, प्लानिंग श्योर शॉट किया करिए। अगर साथ में आते तो शायद दोनों आपस में एक दूसरे को हिंट कर देते, लेकिन सफीरा कब आ रही हैं? बाद में आ रही हैं। सफीरा को मालूम नहीं कि इससे पहले हुआ क्या, तो वो आई, उनको भी सेम बात हो, इतने में बेचा गया, हाँ इतने में बेचा गया। अल्टीमेटली क्या हुआ? सफीरा ऑल्सो डाइड एट द सेम स्पॉट, उसी जगह पर वो भी मर गई। तुरंत हो रहा है भैया, अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है, मजा आ रही है। God is going to do all things for you, लेकिन उसका जो मेजरमेंट है वो बदलेगा नहीं, उसका तरीका बदलेगा नहीं। उसका वचन बताता है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जब तुमको ऑफरिंग देने की बात आए और तुमको अपना पर्स टटोलना पड़े, तो उस समय तुम क्या चीज सोचकर नापते हो? क्या मतलब क्या कैलकुलेशन होता है उस समय? क्या तुम्हारी सोच ये होती है कि वॉट एवर इज द बेस्ट आई विल गिव, या वॉट एवर इज द लेफ्ट आई विल गिव? जो मेरे पास सर्वोत्तम है मैं वो दूंगा, या जो मेरे पास बचा हुआ है मैं वो दूंगा, जिसका कोई उपयोग नहीं, या जिसके जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बताऊं, देने का एक बड़ा ही आसान सा तरीका है, वो दीजिए जिसको देने से आपके जीवन पर फर्क पड़े। ये सारी बातें शैतान नहीं बताएगा, शैतान इसका उल्टा बताता है। अगर टेप लगा हुआ है, नोट है, कहीं और नहीं चल रहा, तो तुम यहां पर ये थॉट्स कौन ला रहा है? शैतान ला रहा है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमको हर बात में ईमानदारी सिखा रहा है, और जो ईमानदार है वो कुछ में नहीं होता है। अगर हो तो सब कुछ हो, और नहीं हो तो कुछ नहीं, क्योंकि ये भी वचन बता रहा है। बड़ी मैं खतरनाक बातें आपको बता रहा हूं, इनमें से एक में भी अगर तुम चूक गए, इतनी ढेर सारी लिस्ट है, बट अगर इनमें से किसी एक में भी तुम चूक गए तो सब कुछ खत्म। बहुत अपने आप को संभाल कर रखने की आवश्यकता है शैतान की इस चाल से। आज मेरा ऑब्जेक्टिव ये वचन आपके साथ बांटने का केवल एक है, ये जो जल्दी से, ये जो तुरंत वाली चीजें हमें कभी कभी भाती हैं ना, आपको बताऊं, आज से आप नोटिस करने लगिएगा, जो चीजें आसान हैं, जो चीजें सरलता से हैं, जो चीजें बड़े मजे से हो रही हैं ना, अभी तक परमेश्वर का काम आपके साथ नहीं हुआ है। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, बिल्कुल आपके साथ में साफ साफ बात बता रहा हूं। अगर आपने अभी तक परिस्थितियों का सामना करना नहीं सीखा है, आप परमेश्वर के प्लान में है ही नहीं, क्योंकि उसका प्लान आकाश जितना ऊंचा है ना पृथ्वी से, उससे भी कहीं ज्यादा ऊंचा उसका प्लान है। उसका प्लान आपके लिए महान है, उसका प्लान आपके लिए शिरोमणि बनाने का है, उसका प्लान आपको संसार के सब जातियों पर राज करने का है। और आप कहां पड़े हुए भैया, आप कहां हो? यू आर बीइंग कैरिड अवे जस्ट बाय द डेविलिश आइडियाज। आप इनसे कैरिड अवे हो जाता है, आप अपनी सिर्फ यहां की सफलता को देख रहे हो। But I am telling you, God is preparing a bigger place for you. God is going to give you a kingdom. You will be king. आप राज्य करोगे। But for that you need to prepare yourself. आपको आज उसकी तैयारी करने की आवश्यकता है। हाँ, कठिनाइयां आएंगी, बड़ी चीजें आसानी से नहीं मिलती हैं, बड़ी चीजें आसानी से नहीं मिलती, उनके लिए परिश्रम करना पड़ता है, उनके लिए घुटनों पर आना पड़ता है, और उनके लिए लगा रहना पड़ता है। जस्ट
be in the plan of God. Do not look left and right, because Satan is there to take away your pride. Satan is there to take away your authority. वो आपकी authority आपसे हटा लेना चाहता है. मत उसको मौका दीजिए. मत सरल चीजों के ऊपर चले जाइए. खुदा बाप को अपने जीवन में काम करने दीजिए. उसका अपना निश्चित समय है, उसका अपना ठीक समय है. वो जानता है कब आपको क्या करना है, और इस बात पर विश्वास करिए. He knows the perfect time. क्या आप सही समय जानते हैं? हम और आप नहीं जानते. आखिरी आयत, लूका उसका चौथा अध्याय, लूका उसका चौथा अध्याय और उसकी 18वीं और 19वीं आयत. यहां पे ऐसा लिखा हुआ है, The Spirit of the Lord is upon me, because He has chosen me to bring good news to the poor. He has sent me to proclaim liberty to the captives and recovery of sight to the blind, to set free the oppressed, and announce that the time has come when the Lord will save His people. वो समय आ गया है जब परमेश्वर अपने लोगों को बचाएगा, अपने लोगों की चिंता करता है, अपने लोगों को अपनी शरण में रखता है. वो समय आ गया है. अब उसके परों के, उसके पंखों के तले आ जाइए. Don't be like Jerusalem, जिसको परमेश्वर कहता रह गया, परमेश्वर कहता रह गया, मेरे तो मन की इच्छा थी कि जैसे मुर्गी अपने परों के तले अपने चूजों को छुपा लेती है, अपने बच्चों को छुपा लेती है, मेरे तो मन की इच्छा थी कि मैं तुम्हें छुपा लूं, लेकिन तुमने ऐसा होने नहीं दिया. Let us all come under the cover of God. समय लग सकता है, don't worry, God has a bigger plan for you.